क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या है इसमें। तो इस क्वेश्चन में कहता है कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह है या कनाडा है, उसमें टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में मेज़र करते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस भी जिसको कहा जाता है, उसमें इसको देखा जाता है। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसमें ये तरीका बताया हुआ है कि कैसे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। ये उसकी एक रिलेशन बताया हुआ है। इस रिलेशन को यूज़ करके आपने फर्स्ट पार्ट में ग्राफ बनाना है, दूसरे पार्ट में कि कहता है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तीसरे पार्ट में अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो बताओ सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में क्या होगा। चौथे पार्ट में अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो बताओ फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो बताओ सेल्सियस में क्या होगा। पांचवा पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहता है कोई एक ऐसा टेम्परेचर की वैल्यू बताओ जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम हो। तो चलो इसको एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब आपने ग्राफ बनाना तो ये याद रखना है आपने कि डिग्री सेंटीग्रेड को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 5 3.3 एक्सरसाइज। तो ये रिलेशन जो है इसको मैं पहले लिख लूँगा, F = 9/5, फिर क्या ये C + 32। एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बनाना है, तो तीन वैल्यू तो आपको लेनी है। जो x वाली है उसको आपने डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, ये x की वैल्यू हो गई, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कौन सी वैल्यू होगी, y वाली वैल्यू होगी जब आपने इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे c की वैल्यू देते जाओगे तो आपको x की वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलो देते हैं पहले पुट c = 0 दे दो वैल्यू, वी गेट। तो जब c की वैल्यू 0 देते हो आपको क्या मिलेगा, F = 9/5, c की जगह 0 + 32। तो F = 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये 0 ही आ गया, प्लस ये 32। और F = 0 में 32 प्लस किया तो क्या आया, 32 ही आया। ठीक है, तो ये हमने c की वैल्यू दी 0 और हमारी f की वैल्यू कितनी आ गई, 32। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। ऐसे हम एक और वैल्यू देंगे कोई, पुट c = 5 के मल्टीपल्स में वैल्यू दे दो ताकि ये 5 इसके साथ कैंसिल हो जाए। 5 ही दे देता हूँ, 5 वी गेट। f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/5 को मल्टीप्लाई करना है आपने क्योंकि c की वैल्यू 5 दे रहे हो, 5 + 32। ये 5 और 5 ख़त्म हो गया, 1 आया, 9 1 ज़ा कितना, 9 + 32। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 32 में 9 प्लस किया तो कितना होता है, 41 आता है, ये आ गया। तो c की वैल्यू हमने दी 5 और f की वैल्यू कितनी आ गई, 41। ऐसे ही एक और वैल्यू देनी है, आप 10 दे सकते हो। पुट c = 10 वी गेट। तो F = 9/5, c की जगह 10 + 32, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो F = 9 2 ज़ा कितना होता है, 18 + 32। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 18 में 32 प्लस करना, 8 + 2 कितना हो गया, 10, 1 है 50 आ गया ये। तो F की वैल्यू कितनी आई, 50, C की 10 और ये कितनी आ गई, 50। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ बना के दिखाए हुए हैं। इसका जो ग्राफ है ये आपने खुद बनाना है। ग्राफ खुद करोगे इसका आप,
क्योंकि ये वाला ग्राफ में देखो नंबर एक आ रहा है, 32 आ रहा है, 41 आ रहा है। 50 को इस बोर्ड पे बनाना तो आसान है, लेकिन ये जो 32 है, 41 है, इसके लिए ग्राफ की कापी ही चाहिए। अगर मैं ग्राफ की कापी यहाँ पे यूज़ करूँगा वो बिल्कुल ही छोटा आएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे करते हैं ग्राफ को, इसलिए इसका ग्राफ आप क्या करोगे, खुद करोगे। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, अभी 5th क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये मैं मिटाने लगा हूँ। सेकंड पार्ट में भी ये रिलेशन तो टॉप पे लिखना ही लिखना ना आपने, ये तो हर पार्ट में लिखोगे आप। वो कहता है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब सी की जगह अगर 30 आ जाए तो बताओ एफ की वैल्यू। पुट सी इक्वल टू 30, वी गेट एफ इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 9/5। इसके लिए क्या आ गया, सी के लिए 30 प्लस 32, कैंसिल करो होता है तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 9 ज़ा कितना होता है 54 प्लस 32, ऐड कर लो। 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया एफ़ की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू कितनी हो 30 हो तो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, ये रिलेशन दोबारा लिखूंगा, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। और थर्ड पार्ट में क्या आता है कि अगर एफ की वैल्यू पुट एफ इक्वल टू कितना 95 डिग्री, वी गेट, जब एफ की वैल्यू 95 होगी तो सी की वैल्यू निकालनी है। लगाओ एफ की जगह 95 लगाया, इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ये 32 को ले आओ इधर आप, आर माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी। तो अब ये क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, 95 में से हम क्या माइनस करेंगे, 32 माइनस करेंगे। तो ये कितना आ गया 63, 9/5 सी। तो यहाँ से सी निकाल लो, सी किसके बराबर 63, ये रकम उलट हो जाएगी, 5 कितना आ गया 9 आ गया, 9 1 ज़ा 9, 7 9 ज़ार, तो 7 5 ज़ार कितना हो गया 35 डिग्री। तो जब आप एफ़ की वैल्यू 95 देते हो तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 डिग्री हो जाएगी। अब ऐसे ही हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपने ये तो लिखा, एक बार आपने एफ़ की वैल्यू 0 देनी है और सी निकालना है, और एक बार सी की वैल्यू 0 देनी है और एफ़ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सी को 0 करेंगे, पुट सी इक्वल टू 0 वी गेट, ये तो सिंपल, एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/5 सी की जगह 0 प्लस 32, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 32, एफ इक्वल टू किसके बराबर 32 प्लस 0 कितना हो गया 32 हो गया। अब इसी में पुट, पहले सी को 0 किया था ना, अब एफ को 0, वी गेट, तो ये एफ की जगह 0 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32, इस 32 को 0 के पास ले आना है तो माइनस हो जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाई सी, छोटी में से बड़ी रकम तो माइनस का साइन आएगा, -32 इक्वल टू 9/5 सी। सी निकालना है यहाँ से, सी किसके बराबर -32, रकम उल्टा हो जाएगी, कितना 5/9। सी इक्वल टू, हम क्या करेंगे 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -160, और उसको डिवाइड भी कर देना 9 के साथ, डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो ये आएगा -17.7, चलता ही चलेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली लिख लेना क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा ये। ठीक है, ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे, जो कि मैंने पहले ही कहा बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है ये। फिफ्थ पार्ट, रिलेशन एक बार दोबारा लिखना है वो, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। वो कहता है कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ यहाँ पे f और c की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे क्या करो आप, f को c बना लो या c को f बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। पुट f इक्वल टू c, वी गेट, यहाँ कहीं आपको f दिखे c लगा दो, c इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये वाली टर्म उठा के इस c के पास ले आओ, c माइनस 9/5 c इक्वल टू 32। सॉल्व करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करो 5c माइनस 9c, एलसीएम आया 5 इक्वल टू 32। इस 5 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, छोटी में से बड़ी रकम माइनस 4/5, ये c इक्वल टू किसके बराबर 32, और माइनस 4c इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5, c निकाल लो यहाँ से, 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय -4, ये 8 के साथ आ गया। 8 5 ज़र कितना होता है 40, साथ में ये माइनस का साइन। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे f की वैल्यू और c की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई आपकी। अब इस यूनिट की एक ही एक्सरसाइज रही है, वह 4.4, वो भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अगले वीडियो में भेजूँगा मैं। ओके।